कैसा हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके अंदर कुछ ऐसी गजब की शक्तियाँ यानी कि सुपर पावर्स छुपी हुई हैं जो कि आपकी जिंदगी और इसे जीने के तरीके को पूरे तरीके से बदल कर रख सकती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे सुपर पावर्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि अभी सचमुच में आपके अंदर मौजूद है। सिर्फ जरूरत है तो आपको इन्हें सही ट्रेनिंग और प्रैक्टिस को कर बाहर निकालने की। नंबर 10 क्वांटम स्पीड रीडिंग। आपने रोबोट फिल्म में चिट्टी को कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर सारी की सारी किताबों को पढ़ते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन ये शक्ति जो थी वो स्वामी विवेकानंद जी के पास सचमुच में थी, जिसकी मदद से वो किसी भी किताब को एक बार देखने या फिर पढ़ने के बाद उसका पेज नंबर तक नहीं भूलते थे। इसी शक्ति को हम बोलते हैं क्वांटम स्पीड रीडिंग। ये शक्ति जो है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ी हुई है। जब भी कोई इंसान सारे के सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर अपनी पूरी एकाग्रता को किसी एक चीज पर डाल देता है, तब उसका दिमाग जो है वो सारी की सारी जानकारियों को बिल्कुल एक स्पॉन्ज की तरह सोखने लगता है। आपने कई सारे ऐसे लोगों के बारे में जरूर सुना होगा या फिर टीवी पर जरूर देखा होगा जिनके पास फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, यानी कि वो किसी भी चीज को एक बार देखने के बाद उसे हमेशा हमेशा के लिए याद रख पाते हैं और उसे चाह कर भी नहीं भूल सकते हैं। तो जरा सोचिए, अगर किसी भी तरीके से ये शक्ति जो है वो आपको मिल गई तो आपकी स्कूल या फिर कॉलेज लाइफ जो है वो कितनी ज्यादा आसान हो जाएगी। आपको बार बार पढ़ाई करने या फिर रट्टा मारने की तो कोई भी जरूरत ही नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ एक बार देखने या फिर पढ़ने के बाद ही आपको सारी की सारी चीजें जो है वो हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। तो अगर आपको भी क्वांटम स्पीड रीडिंग के ऊपर अलग से एक वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर करें। नंबर 9 साइकिक हीलिंग। ये आपके दिमाग की एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से आप खुद के या फिर दूसरे इंसान के शरीर से जुड़ी हुई किसी भी बीमारी को हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर सकते हो। साइंस ने तो यहाँ तक इस बात को भी साबित कर दिया है कि आपके जो विचार होते हैं वो आपके शरीर और आपके हेल्थ दोनों पर ही अपना प्रभाव डालते हैं। आपने प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो कि आपके सोच की शक्ति को दर्शाती है। और वैज्ञानिक लोग तो आज तक इस बात के बारे में सोचकर ही हैरान है कि आखिरकार प्लेसिबो इफेक्ट जो है वो काम कैसे कर सकती है। इसने पूरी की पूरी साइंस की दुनिया पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिरकार कैसे हम इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने सोच की शक्ति की मदद से ही किसी भी दवा को बिना लिए हुए कैसे ठीक हो सकते हैं। तो मैं आपको प्लेसिबो इफेक्ट की शक्ति का एक सबूत देता हूँ। एक बार 2002 में एक डॉक्टर ब्रूस मोजली ने कुछ मरीजों के ऊपर जिनके घुटनों में दर्द था उनके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने इन लोगों को 2 ग्रुप्स में बांट दिया और पहले ग्रुप के लोगों की सचमुच पर सर्जरी कर दी उनके घुटनों के दर्द को दूर करने के लिए, और दूसरे ग्रुप के लोगों से झूठ ये बात कह दी कि उनके घुटनों की सर्जरी जो है वो हो चुकी है, लेकिन उन्होंने कोई भी सर्जरी नहीं की थी। सिर्फ और सिर्फ उनके घुटनों के ऊपर एक छोटे से कट का निशान लगाकर कुछ पट्टियां बांध दी थी। लेकिन सबसे गजब की बात तो ये है कि दोनों ग्रुप के लोगों के ही जो घुटनों का दर्द था वो पूरे तरीके से ठीक हो गया था, और इसी चीज को हम बोलते हैं दी प्लेसिबो इफेक्ट। इस एक्सपेरिमेंट ने इस चीज को साफ साफ जाहिर कर दिया था कि आपके शरीर की बीमारियों से लड़ने और ठीक होने की जो शक्ति होती है वो आपके पास ही होती है, ना कि किसी दवा या फिर डॉक्टर के पास। नंबर 8 सिक्स्थ सेंस। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको कुछ भी बुरा होने से पहले ही इस चीज का आभास हो गया हो, यानी कि पहले से ही ये चीज महसूस हो गई हो कि कुछ तो बुरा होने वाला है? तो इसी चीज को हम बोलते हैं द पावर ऑफ सिक्स्थ सेंस। आपके दिमाग का एक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है जो कि हर समय, यहाँ तक कि जब आप सो रहे होते हो तब भी आपके पास हो रही हर एक छोटी से छोटी चीज को स्कैन कर रहा होता है। ये शक्ति जो है वो हम इंसानों और जानवरों दोनों के पास ही होती है, लेकिन जानवरों की जो होती है वो हम इंसानों से कई हजार गुना ज्यादा होती है, और इसकी वजह से ही वो किसी भी खतरे जैसे कि भूकंप या फिर सुनामी को आने या फिर भूतों और आत्माओं को हम इंसानों से पहले महसूस कर सकते हैं। तो अगर आपको भी अपने सिक्स्थ सेंस को सक्रिय करना है तो इसके लिए आपको माइंडफुलनेस मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी होगी। नंबर 7 टेलीपैथी। इस शक्ति की मदद से आप किसी भी दूसरे इंसान से, चाहे वो आपसे कितनी भी दूर क्यों ना बैठा हो, मन ही मन बिना बोले हुए बातें कर सकते हो। वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट में इस चीज को साबित कर दिया है कि हम इंसानों के दिमाग से निकलने वाले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो बाहर की दुनिया पर भी अपना प्रभाव डालते हैं। तो आपको टेलीपैथी की प्रैक्टिस की शुरुआत किसी ऐसे इंसान के साथ करनी होगी जिसके सोचने समझने की शक्ति जो है वो बिल्कुल आपसे मिलती जुलती हो और उसकी आदतें भी आपसे मिलती जुलती हो, यानी कि जो इंसान जो है वो आपके सबसे ज्यादा करीब हो। नंबर 6 क्लेयरवॉयंस। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई सपना देखा हो जो कि बाद में जाकर सचमुच में सच हो गया हो? तो ऐसा हो सकता है कि आपने क्लेयरवॉयंस को अनुभव किया होगा, क्योंकि ये आपके दिमाग की एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से आप खुद का या फिर किसी का भी आने वाला भविष्य देख सकते हो।
आपके सबकॉन्शियस माइंड को पहले से ही टाइम और स्पेस के परे जो चीजें होती है उनके बारे में पहले से ही पता होता है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने दिमाग को जीरो थॉट के स्टेट में ले जाकर उन चीजों को अपने सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड तक लाना होता है। जीरो थॉट जो है वो आपके दिमाग का एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें आप कुछ भी नहीं सोच रहे होते हो। आपके दिमाग में एक भी विचार नहीं होते हैं, यहाँ तक कि आप ये भी नहीं सोच रहे होते हो कि आप कुछ नहीं सोच रहे हो। नंबर 5, एस्ट्रल ट्रैवल। ये एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से आप अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकालकर टाइम और स्पेस में जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो। एस्ट्रल ट्रैवल को हम OBE यानी कि आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस के नाम से भी जानते हैं और इसकी मदद से आप उन आयामों यानी कि डायमेंशंस के साथ जुड़ सकते हो जो कि आपको टाइम ट्रैवल यानी कि समय यात्रा करने तक की शक्ति भी दे सकती हैं। और साथ ही साथ आपको ये बात भी पता लग जाएगी कि मरने के बाद एक इंसान को कैसा लगता है, वो एहसास जो है वो कैसा होता है। कई सारे मॉन्क्स लोग जो है वो बैठे बैठे ही मेडिटेशन के पोज में ही एस्ट्रल ट्रैवल को कर पाते हैं, लेकिन आपको इसे लेट कर करना है क्योंकि आप एक बिगिनर हो। एस्ट्रल ट्रैवल को करने की कई सारी टेक्निक्स होती हैं, लेकिन जो सबसे आसान टेक्निक है वो ये है कि इसमें आपको करना क्या है कि आपको लेट कर अपने शरीर को सबसे पहले तो पूरे तरीके से रिलैक्स बना लेना है और उसके बाद आपको ऐसा विजुअलाइज करना है कि आपकी आत्मा जो है वो धीरे धीरे आपके शरीर से बाहर निकल रही है। सुनने में ये बहुत ही आसान लग रहा होगा, लेकिन इसे कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इसे सीखने में एक इंसान को कई महीने या फिर कई साल भी लग जाते हैं या फिर कभी कभी तो ये खुद से ही हो जाता है। नंबर 4, एनर्जी मैनिपुलेशन। अगर आपने किसी भी तरीके से इस शक्ति को हासिल कर लिया तो आपकी जो जिंदगी है वो पूरे तरीके से बदल जाएगी, क्योंकि वैज्ञानिकों ने रिसर्चर्स में इस बात को पाया है कि हम इंसानों के शरीर से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड निकलती है उन्हें हम कड़ी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस को कर सचमुच में उन्हें काबू में कर सकते हैं। इसे सीख कर आपको टेलीकिनेसिस जैसी बड़ी बड़ी शक्तियां भी मिल सकती हैं। तो अगर आपको भी एनर्जी मैनिपुलेशन के बारे में सीखना है तो आप मेरी इस वीडियो को जाकर देख सकते हो। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 3, हिप्नोटाइजिंग। शायद से आपने आज तक सिर्फ और सिर्फ टीवी और फिल्मों में ही लोगों को एक दूसरे को हिप्नोटाइज करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है हिप्नोसिस जो है वो एक पूरे तरीके से साइंटिफिकली प्रूवन चीज है और इसे सीख कर आप किसी भी इंसान को हिप्नोटाइज कर उसे अपने काबू में कर सकते हो और उसे जो चाहे वो काम करवा सकते हो। किसी को भी हिप्नोटाइज करने के लिए सबसे पहले तो आपको उसके दिमाग को थीटा ब्रेन वेव के स्टेट में ले जाना होता है, क्योंकि हिप्नोसिस जो है वो दिमाग के इसी स्टेट में काम करती है। फिर इसके बाद आपको उस इंसान से धीरे धीरे उन बातों के बारे में बोलना होता है जो कि आप उसके दिमाग में फीड करना चाहते हो, यानी कि बैठाना चाहते हो, या फिर जो काम उससे आप करवाना चाहते हो। नंबर 2, माइंड रीडिंग। तो जरा सोचिए कैसा होता अगर आप किसी भी तरीके से इस बात के बारे में पता लगा पाते कि सामने बैठा इंसान जो है वो आपके बारे में क्या सोच रहा है और उसे इस चीज के बारे में पता ही नहीं चलता। MEG यानी कि मैग्नेटोएन्सेफेलोग्राफ नाम की एक नई मशीन आई है और इस मशीन की वजह से हम इंसानों को इस बात के बारे में पता चला है कि हम इंसानों के जो दिमाग के विचार यानी कि थॉट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम इंसान के दिमाग के अंदर नहीं बल्कि हमारे दिमाग के बाहर भी घूमते रहते हैं और बाहर की दुनिया पर भी अपना प्रभाव डालते हैं। आमतौर पर आप किसी भी इंसान के बॉडी लैंग्वेज यानी कि चाल ढाल और हाव भाव को देखकर तो इस चीज के बारे में बता ही देते होगे कि वो क्या सोच रहा है, या फिर वो सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। लेकिन अगर आपको एकदम एग्जैक्टली इस चीज के बारे में पता लगाना है कि वो अभी क्या सोच रहा है, तो इसके लिए आपको उस इंसान के दिमाग से निकलने वाले जो ब्रेन वेव्स होते हैं उन्हें पढ़ना सीखना होगा। नंबर 1, नो पेन। तो जरा सोचिए कैसा होता अगर आपको चोट लगने या फिर हाथ पैर कटने या फिर जलने के बाद दर्द का जो एहसास होता है वो होना ही बंद हो जाए। ओलिविया नाम की एक बच्ची है और उसके DNA से एक बहुत ही रेयर क्रोमोसोम 6 जो होता है वही गायब है और इसकी वजह से ही उसे ना ही कभी भूख लगती है और ना ही उसे कभी दर्द का एहसास होता है और ना ही उसे कभी थकावट होती है। एक बार तो ओलिविया जो है वो एक कार एक्सीडेंट की वजह से 100 फीट दूर तक जाकर गिर गई थी, लेकिन उसे दर्द का जरा भी एहसास ही नहीं हुआ और ना ही वो जरा भी रोई। ओलिविया और इसके जैसे ही कई सारे लोगों को तो ये एक बीमारी है, लेकिन जो शाओलिन के मॉन्क्स होते हैं वो कड़ी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस को कर सचमुच में अपने शरीर को इतना ज्यादा मजबूत बना लेते हैं कि उन्हें दर्द का एहसास होना ही बंद हो जाता है। हम इंसानों के दिमाग में एक नेचुरल पेन किलर बनता है जिसे हम एंडोर्फिन के नाम से भी जानते हैं, और चोट लगने के बाद ये एंडोर्फिन जो है वो जितना ज्यादा रिलीज होगा आपको दर्द का एहसास उतना ही कम होगा। और जो ये मॉन्क्स लोग होते हैं वो इसी एंडोर्फिन को जब चाहे तब काबू में करके इसे रिलीज करना सीख जाते हैं। इसी वजह से उन्हें दर्द का एहसास जो है वो बहुत ही कम होता है या फिर लगभग ना के बराबर होता है। तो इस वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप इनमें से कौन सी सुपर पावर को पाना चाहोगे। मेरी फेवरेट तो एनर्जी मैनिपुलेशन है। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक शेयर करें और सब्सक्राइब कर नीचे बने बेल आइकन को दबाना मत भूलना।